अशफाकुल्लाह जी, अशफाकुल्लाह जी एक मिनट, अब आप मोबाइल में कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अब बिल्कुल मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फरहान अपनी बात पूरी कर लें। फरहान साहब। आस्था जी, आप ये बताइए, थोड़ा सा इनसे कहिए धैर्य रख के सुने, जैसे मैं सुन रहा शांत है, बात रखिए, फिर मुझे आगे जैसे सुन रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं, उसे धैर्य रख के सुने। देखिए, ऐसा है कि ये तब इतना ढिंढोरा नहीं पीट रहे थे, तब चिल्ला नहीं रहते जब वानिया शेख ने, जो बीडीएस की छात्र थी और उसने मेरठ में क्या नाम है उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना शादी के लिए उत्पीड़न किया गया सिद्धांत नाम के व्यक्ति से कि वो छत से कूद कर अपनी जान दे दी। दूसरी बात, मैं आपको अभी इनका नाम बताया, प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा ने क्या किया? फिरोज की हत्या 5 टुकड़ों में की, करने के बाद फेंका। क्या एफआईआर नहीं हुई? क्या वो पकड़ी नहीं गई? इनको ये बात पता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कत्ल जो होता है, फरहान जी, आफ्ताब और श्रद्धा का केस अगर आप उठाकर देखिए, शांत हो जाइए सूर्य मैथिल, काउंटर, शांत हो जाइए फरहान जी। श्रद्धा और आफ्ताब का केस अगर आप उठाकर देखें तो वो किसी झगड़े के नतीजे या किसी हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ हुआ मर्डर नहीं था। एक बार पहले भी वो हत्या की कोशिश करने की फिराक में था, लेकिन उसने कहा चलो ये रो पड़ी, इस बार इसको छोड़ देते हैं। उसका मोबाइल फोन ले जाकर के उसने फेंक दिया कि घर वालों से संपर्क कट जाए, कोई ढूंढ ना पाए, और उसके बाद प्लानिंग के साथ मर्डर किया। और उसके दिमाग में यह भी था कि उस लाश का क्या करना है। ये तो सोची समझी साजिश हुई ना। अच्छा, मैं देखिए आस्था जी, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और जो लोग पूछ रहे हैं उनका भी दे रहा हूं, मगर ये जो मैथिल जी हैं ये खुद चाहते हैं, ये डिबेट खुद ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ये एंकर बनना चाह रहे हैं। नहीं, एंकर बस मैं ही हूं, लेकिन हाँ, सवाल आप एक दूसरे से पूछना चाहते हैं तो वो काउंटर पॉइंट के लिए आपको समय मिलेगा, लेकिन एक दूसरे के बीच में ना बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है आस्था जी, अभी इस केस की चार्जशीट नहीं आई है, जितनी बातें की जा रही चार्जशीट आने दीजिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इंसानियत का कत्ल है, वो चाहे हिंदू लड़के द्वारा हो चाहे मुस्लिम लड़के द्वारा हो, अगर कोई कत्ल करता है, आप इसे लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिस तरह श्रद्धा मरी, जिस तरह निधि को चौथी मंजिल से फेंका और जिस तरह शिल्पा का गला और हाथ काटा, उसे लव जिहाद मानते हैं नहीं मानते हैं? अच्छा ये बताइए, एक बात ये बताइए कि 1983 में लव जिहाद हुआ था मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा, फिर आपने वही बात करी, मैंने इस पर जवाब दिया आपको। सूर्य मैथिल ने यही तो कहा, उनका जीवन तो बहुत अच्छे से चल रहा है, जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने तो ये सवाल किया कि आप उस हिंदू लड़के का नाम बताइए जिसने मुस्लिम लड़की की लाश को टुकड़े में करके फेंका हो। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर अशफाकुल्लाह खान बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मोबाइल में भी दिखा रहे थे। आ रहे सूर्य मैथिल आपके पास। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं तो AIMIM के प्रवक्ता से केवल इतना प्रश्न पहले पूछा, फिर पूछना चाहता हूं कि जिन जिन के ये नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उन्होंने क्या प्रेशराइज किया कि आप हिंदू बन जाओ? इस बात की वजह से काटा नहीं। यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम से प्रेम करता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि तुम कन्वर्ट होके हिंदू बन जाओ, लेकिन जब भी कोई मुसलमान किसी हिंदू बच्ची को फंसाता है, कलावा बांध के, टीका लगा के, अपनी आइडेंटिटी बदलकर, तो बाद में कहता है चलो कलमा पढ़ो और चलो इस्लाम ग्रहण करो, और यदि नहीं करोगे तो तुम्हें काट कर सूटकेस में डाल देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं आस्था, इस केस में भी ये कारण निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इसमें भी ये कारण निकलेगा। ठीक है। अशफाकुल्लाह खान साहब, आप मोबाइल में कुछ दिखाना चाह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था, बोलिए। जी मैडम, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम ले रहे हैं, ये जो बेवकूफ़ बने फिरते हैं, कहते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल किया जाता है, तो मैं इन लोगों की गलत फहमी दूर करता हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी इस्लाम कबूल करने का कोई मतलब नहीं है, ना इस्लाम में कहीं लिखा है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कहीं से इस्लाम को कबूल करवाया हो। अमन और चैन के साथ इस्लाम लोग कबूल करते हैं। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं अशफाकुल्लाह जी? लेकिन आप यहीं रहते हैं ना? मैं अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, मैं नाम पढ़ के सुनाती हूँ आपको। नहीं, सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं होता, यही तो विषय है। जो कबूल नहीं होता तो उसके बाद सूटकेस में लाशें मिलती हैं, जमीन खोद के दबा दिया जाता है, 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, गला हाथ काट दिया जाता है।
इसी पर तो हम बिल्कुल, चर्चा कर रहे हैं। और फेरिस्त बहुत लंबी है। रुकिए आप मोबाइल पे कुछ दिखा रहे थे, मैं आपको बताती हूँ। सवाल ये है, लव जिहाद से आकर बचेंगे कैसे बेटियां? काजल, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, प्रिया, तनिष्का, और अब तो श्रद्धा, निधि और शिल्पा का भी नाम आप इसमें जोड़ लीजिए। फेरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी फेरिस्त है। और आप ये ज्ञान दे रहे बैठ करके कि इस्लाम जबरदस्ती कबूल नहीं करवाया जा सकता। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जिसने कबूल नहीं किया उसके साथ बाद में क्या हुआ, और ये बार बार हो रहा है। कह रही हैं आप जो इस केस को जोड़ रही हैं, ये जो मर्डर हुआ है, ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो आफ्ताब लड़का है, ये जो है इसका ये इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, पारसी धर्म का मानने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पारसी धर्म बुरा हो गया। एक नया नौटंकी देखिए, ये एक नई नौटंकी निकाल के ले आए। धर्म का हो। अरे भैया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो चुका है, उसके मुंबई के अंदर वसई वाले घर के पड़ोसियों ने टारगेट करके उसकी एक बार फिर से वही बात, मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल ही मत करो। इस घटना को मर्डर की तरह देखो। लिस्ट बढ़ती जा रही है अशफाकुल्ला जी, इस सभी को सिर्फ मर्डर की तरह देखें। ये इशरत इस तरह के मर्डर में